तो दोस्तों फाइनली आज कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के रियल पावरफुल एक्शन स्टार यानी कि भाई ध्रुवा सारदा की आने वाली मच अवेटेड फिल्म केडी का ट्रेलर जारी किया जा चुका है। इस बात की जानकारी के साथ कि भैया ये फिल्म बहुत जल्दी ही सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है 30 तारीख को। तो भाई कैसा है केडी का ये ट्रेलर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस ट्रेलर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों क्या कहूं, इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया बस मैं आप लोगों से यही बात कहने की कोशिश करूंगा कि भाई देखिए, हमें तो इस फिल्म के बारे में ये जानकारी थी कि भैया ये फिल्म पैन इंडिया के तहत सिनेमा घरों में रिलीज होगी और इस फिल्म का हिंदी वर्जन भी आएगा। लेकिन भैया अभी तक इस फिल्म का जो ट्रेलर आया है वो साउथ के लैंग्वेज में ही आया है मेरे भाई, और डायलॉग्स के हिसाब से मुझे ये ट्रेलर समझ में नहीं आया। क्योंकि भैया अगर किसी फिल्म के ट्रेलर में थोड़ा मोड़ा डायलॉग सुनने को मिल जाता है ना, तो उससे पता चल जाता है कि भैया फिल्म की कहानी किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर इस फिल्म के ट्रेलर को देखें हम लोग तो एक बात मैं आप लोगों से कह सकता हूँ कि भैया बहुत ही ब्रूटल एक्शन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। भाई ध्रुवा सारजा का जो वो पहला शॉट हम लोग के सामने आता है जिसमें वो स्लीपर पहने हुए हैं और वो जब एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो उनके चप्पल के नीचे से कहे तो भैया ब्लड का जो एक कहे तो छिड़काव होता है ना भाई, वो ऐसा होता है कि जैसे लगता है कि पूरी तरह से वो रक्त रंजित हो रखे हैं मेरे भाई। और उसके बाद भाई वो एक शॉट आता है, रोड पर वो फाइटिंग कर रहे हैं, 4-5 लोग इधर उधर उनके पड़े हुए हैं और सब मरे पड़े हैं मेरे भाई। देन उसके बाद एक शॉट हमें ये भी देखने को मिलता है कि यार एक तलवार टाइप का हथियार जो है वो एक गुंडे के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे वो उस बंदे को पूरी तरह से आधा आधा चीर दे रहा है यार। मतलब कि एक्शन देखकर एक बात तो क्लियर हो रही है कि भाई इस फिल्म में नजर आने वाले सभी कलाकार बहुत ही ब्रूटल एक्शन करने वाले हैं, चाहे वो ध्रुवा सारदा हो या फिर संजू बाबा हो। क्योंकि भैया संजू बाबा भी हाथ उखाड़ रहे मेरे भाई, काट कर एक है तो अपने प्रतिद्वंदी का। और उसके बाद भी इस फिल्म में शिल्पा शेट्टी के लुक को जैसे दिखाया गया उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि भैया पूरी फिल्म की कहानी जो है वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी और उन्हीं के वजह से होगा। क्योंकि भैया उनका एक शॉट हमें इस ट्रेलर में देखने को मिलता है कि वो अपने आंचल को पसार कर जैसे कुछ मांगने की कोशिश कर रहे हैं, किसी से वो कह रही हैं कि भाई तुम मुझे ये दो, मुझे यही चाहिए। अब ये रिवेंज की कहानी लग रही है या फिर कहें भाई एक ऐसे इंसान की कहानी जो कि रिवेंज में आकर इस तरह का ब्रूटल एक्शन कर रहा है। देखिए ट्रेलर कहे तो भैया पूरी तरह से आज के ट्रेंड के हिसाब से तैयार किया गया लग रहा है भाई। मतलब आजकल जो ब्रूटल एक्शन हमें देखने को मिल रहा है उसी को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है इस फिल्म के ट्रेलर में। लेकिन भाई अभी भी इस फिल्म के सस्पेंस को छुपा कर रखा गया है कि इस फिल्म की कहानी क्या होगी। देखिए ट्रेलर को देखकर तो मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि भैया इस तरह का एक्शन जिन लोगों को पसंद है उनके लिए तो ये फिल्म कहे तो भाई बहुत ही एक कहे तो सौगात टाइप की होगी। लेकिन भैया जो लोग फिल्म की कहानी के हिसाब से किसी फिल्म को सिनेमा घरों में देखने जाते हैं उनके लिए अभी ये फिल्म थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क बना कर रखेगी कि भैया आखिर में उनको इस फिल्म में क्या देखने को मिलेगा। तो भाई ट्रेलर के हिसाब से मैं कभी भी किसी भी फिल्म को लेकर अच्छा बुरा नहीं कहता हूँ, और खासतौर पर जब मुझे किसी फिल्म की कहानी नहीं समझ में आ रही होती है ना ट्रेलर को देखकर, तो मैं थोड़ा सा सस्पेंस में रहता हूँ कि भाई हो सकता है कि इस फिल्म की कहानी बहुत ही जबरदस्त हो, हुक पॉइंट अच्छा हो, ट्विस्ट एंड टर्न अच्छा हो, वो हमें सिनेमा घरों में देखने को मिलेगा। इसी सोच के साथ मैं एक पॉजिटिव नोट पर किसी भी फिल्म को लेकर अच्छी बातें ही कहने की कोशिश करता हूँ। भैया मैं यहाँ पर अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार का साबित करने की कोशिश नहीं करूंगा कि भाई मैं तो समझ गया कि ये फिल्म बकवास बनी है। अब देखिए इस फिल्म का ट्रेलर जैसे ही आया कुछ लोग इस फिल्म के खिलाफ नेगेटिव वाइब बनाना शुरू कर चुके हैं और उनका काम ही यही है मेरे भाई, पहले आओ और पहले नेगेटिविटी फैलाओ और जब वो फिल्म अच्छी निकल जाए तो हाथ जोड़ते हुए पूरी दुनिया के सामने आ जाओ, कहोगे भैया बघीरा तो वाकई में बहुत अच्छी फिल्म थी, नहीं तो मैं तो पहले ही बघीरा की बुराई कर चुका था। तो भाइयों मुझसे नाराज मत हो, मेरे फॉलोवर फिर से बन जाओ, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैंने कन्नड़ और फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ बहुत कुछ
कहकर वो लोग अपना दोनों तरफ का काम कर लेते हैं। मतलब कि एक तरफ बुराई करके बुराई सुनने वाले लोगों का भी दिल जीत लेते हैं, और जब फ़िल्म अच्छी निकल जाए तो भैया अच्छी बातें कहकर भैया इधर के लोगों का भी दिल जीत लेते हैं। मतलब पूरी तरह से डिप्लोमेटिक टाइप के रिव्यूअर हैं ये लोग। और मैं तो अक्सर आप लोगों से ये बात कहता हूँ कि भाई खत के 2-4 लाइन पढ़कर आप पूरे खत का मज़मून नहीं समझ सकते मेरे भाई। मतलब कि अंदर में क्या लिखा हुआ पूरा कॉन्सेप्ट वो आप नहीं समझ सकते हो। और ट्रेलर वैसे ही होता है, और इस ट्रेलर को देखकर मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि भाई इस ट्रेलर को देखकर आप इस फ़िल्म की कहानी का आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि भैया फ़िल्म की कहानी में एक्शन जितना वायलेंट देखने को मिल रहा है, वैसे इसमें एक रोमांटिक ट्रैक भी इस फ़िल्म की लीड एक्टर्स के साथ ध्रुवा सर्जा का हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि भाई फ़िल्म टिपिकल मसाला मूवी है, जिसमें आपको हर वो एलिमेंट मिलेगा जो कि आप एक एंटरटेनमेंट वाली मूवी में खोजते हो। मेरे हिसाब से अभी तक इस फ़िल्म का ट्रेलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब फ़िल्म जब आएगी, फ़िल्म की कहानी से हमें ये पता चलेगा कि भाई वाक़ई में इस फ़िल्म की कहानी अच्छी थी कि नहीं थी, इसका जवाब तो वहीं मिलेगा। और ध्रुवा सर्जा ने इस तरह का ट्विन्स रोल कैसे किया, मतलब कि उसका असली कारण तभी पता चलेगा। एक तरफ वो ब्रूटल एक्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो रोमांटिक मूड में नज़र आ रहे हैं। और शिल्पा शेट्टी का इतना रूड कहें तो भैया अवतार इस फ़िल्म में क्यों है? उनका एक शॉट भी हमें देखने को मिलता है कि वो सड़क पर चल रही हैं और वो एक इंसान की लाश को ऐसे कैजुअली लांग कर जा रही है ना, जैसे वहाँ पर कोई पड़ा ही ना हो। मतलब उनका किरदार बहुत ही हार्श होगा इस फ़िल्म में, ऐसा तो लग रहा है। तो सब कुछ मिलाकर कहें तो भाई आज के सिनेरियो में ऐसी कई सारी फ़िल्में हम लोगों के बीच में आ रही हैं, तो नो डाउट कुछ तो सोचा होगा भाई इस फ़िल्म के डायरेक्टर ने, या इस फ़िल्म के राइटर ने, इस फ़िल्म के मेकरों ने, कि भाई हमें ऐसी ऑडियंस को टारगेट करते हुए इस फ़िल्म को बनाना है और अपनी फ़िल्म को इस तरह से पब्लिक के बीच में लेकर आना है। तो भाई कोई यूँ ही फ़िल्म मेकिंग की लाइन में थोड़ी है यार, किसी के पास इतना अकुत पैसा थोड़ी पड़ा है कि भैया वो अपना पैसा बर्बाद करने के लिए कोई भी फ़िल्म बना दे। अब जो लोग इस फ़िल्म की बुराई कर रहे हैं उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि फ़िल्म में कुछ अलग मसाला आपको भी देखने को मिल रहा है क्या? अपने कमेंट के हिसाब से मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारंगल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।